देश विदेश की लोक कथाएं। तमिलनाडु की लोक कथा दुष्ट कर्णकी। वाचक स्वर रचिता देशपांडे। तिरुचिरापल्ली के एक छोटे से गांव में कर्णकी रहती थी। वह अपने पति की दूसरी पत्नी थी। घर में पहली पत्नी से उत्पन्न एक लड़का था, रमन। कर्णकी को रमन फूटी आंख नहीं भाता था। वह उस बच्चे पर बहुत जुल्म ढाती थी। कर्णकी का पति दूसरे गांव में सब्जी बेचने का काम करता था। उसके घर से निकलते ही वह रमन को घर के कामकाज में उलझा देती। रमन को पूरे दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलता था। एक बार कर्णकी ने पायसम पकाई। रमन भी खाना चाहता था, किंतु कर्णकी ने एक शर्त पर ही पायसम देना स्वीकार किया। वह बोली, मैं जैसे ही पायसम परसूंगी तुम्हें एक ही घूंट में उसे पी जाना होगा। भोले भाले रमन ने सोचा कि माँ ठिठोली कर रही है। उसने हामी भर दी। दुष्ट कर्णकी ने चूल्हे से उबलती उबलती पायसम उसकी थाली में परोस दी। नन्हे रमन ने जैसे ही बर्तन को मुंह से लगाया, उसका मुंह जल गया, किंतु कर्णकी ने उसे बर्तन हटाने नहीं दिया। इस तरह वह रमन को सताने की नई नई योजनाएं बनाती रहती थी। रमन को दिन में कई कई बार कोड़म, जल भरने की धातु से बना बर्तन कहा जाता है, जिसे उसमें जल भरकर लाना पड़ता था। एक दिन तंग आकर रमन ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। गांव से निकलकर चलते चलते वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंच गया। आराम करने के लिए वह वहीं लेट गया। भूखे प्यासे रमन को नींद भी नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे अपनी मृत माँ को याद कर रोने लगा। तभी झोपड़ी से एक आवाज आई, मैं आ जाऊं, सारे दुख दर्द मिटा जाऊं। रमन ने रोते रोते ही उत्तर दिया, हाँ आ जाओ। ये कहते ही झोपड़ी प्रकाश से जगमगा उठी। एक सुंदर सी परी रमन के सामने थी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। बालों का रंग हल्का सुनहरा था। परी ने प्यार भरे स्वर में रमन का नाम पूछा। वह रमन के लिए सुंदर कपड़े, खाने की अच्छी अच्छी चीजें और बहुत से पैसे लाई थी। थोड़ी देर बाद वह लौट गई। उसने रमन से भी घर जाने को कहा। कर्णकी ने रमन को सुंदर कपड़ों में देखा तो छाती पर सांप लौट गया। वह भला कैसे सह सकती थी? रमन को परी से इतना कुछ मिल जाए और वह मुंह ताकती रहे। उसने बहला फुसलाकर रमन से सारा हाल जान लिया। शाम होते ही वह स्वयं उस झोपड़ी में जा पहुंची। झोपड़ी में से आवाज आई, क्या हम आ जाएं, तुझको सबक सिखा जाए? कर्णकी ने पूरी आवाज सुने बिना ही चिल्लाकर हाँ बोल दिया। बस फिर क्या था, झोपड़ी में विषैले सांपों की बरसात होने लगी। कोई सांप गले में पड़ा तो कोई गोद में गिरा। कर्णकी रोती रोती गिरती पड़ती बाहर की ओर भागी। पीछे से आवाज आई, रमन को देना पूरा दुलार, तंग मत करना बारंबार। कर्णकी ने उस आवाज को ईश्वर की आवाज मानकर उस पर अमल किया। उस दिन के बाद से वह रमन को प्यार करने लगी। अब वह उसकी सौतेली माँ नहीं रही थी। अभी आपने सुनी तमिलनाडु की लोक कथा दुष्ट कर्णकी। ऑडियो प्रस्तुति रेडियो अर्पा।